बीजेपी में चल रही आपसी खींचतान के बीच अखिलेश यादव एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला इस बार बोल दिया है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूपी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और खासकर पुलिस की निरंकुशता को केंद्र में रखा है। अखिलेश ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके नाम में संविधान के समाजवाद शब्द आता है। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल लेंगे किसी से। हाल ही में चर्चा में रहे बलिया वसूली मामले पर अखिलेश ने कहा कि जब हम विपक्ष में रहकर सवाल उठाते थे तो प्रदेश सरकार हमको कहती थी कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वो लोग आंकड़े लेकर आते थे, दावा करते थे, लेकिन आज जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि उनके अपने ही नेता विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। अखिलेश ने कहा कि एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने खुद ये बात स्वीकार की थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश ने मीडिया से ये भी कहा कि आज पुलिस ही डाकू नाम से हेडलाइन अखबारों में सुर्खियां बने तो समझ जाइए कि पत्रकार आखिरकार ये खुलकर लिखने पर क्यों मजबूर हुए हैं। आज की स्थिति है कि सांसद जी के क्षेत्र में ही पुलिस वसूली करते पकड़ी गई। हमने तो ये भी देखा कि पुलिस खुद रेट तय कर रही है कि टांग पर गोली मारने पर कितना रुपया मिलेगा। फर्जी इनकाउंटर पर अखिलेश बोले कि नोएडा में जब पहला फर्जी इनकाउंटर एक जिम ट्रेनर का हुआ था तो हमने उसको उठाया था। झांसी में इन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया, कोर्ट से ही उसकी एफआईआर लिखी गई। उस परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या तक कर डाली। सरकार में बैठे लोग जिनके पास संपर्क और पैसा है वो लोग लखनऊ सरोनी नगर के मामले में खुलासा नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी सरकार में एक आईपीएस कितने दिनों तक लगातार फरार रहा, ये सब कुछ आप जानते हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह कहानी। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा कर डर दिखा करके, जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको। सुग्रैल मामले पर अखिलेश ने कहा कि अब भाजपा वाले नाले को रिवर फ्रंट बना रहे हैं, नाले के पानी को कहां ले जाएंगे? जो रिवर फ्रंट पहले से बना है उसको ही सरकार नहीं सहज पा रही है। वो खुद में बेस्ट ग्रीन प्लांटेशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अखिलेश प्रदेश कार्यालय से बीजेपी सरकार पर काफी हमलावर दिखाई दिए। 29 जुलाई को विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कहीं न कहीं अखिलेश के पास इस समय फर्जी एनकाउंटर से लेकर बलिया में पुलिस द्वारा की जा रही उगाही का मुद्दा अहम हो गया है। देखना ये होगा कि योगी अपना बचाव विधानसभा सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन के